नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एक सवाल अक्सर आता है कि क्या जयपुर में प्रॉपर्टी लेना सही फैसला हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट को कुछ इंपॉर्टेंट डेटास और डेवलपमेंट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल है या नहीं है। इनको कुछ टॉपिक्स के बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप क्यों जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला जो कारण है कि जयपुर में प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसका फर्स्ट कारण ये है कि जयपुर एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। सबसे पहले अगर जयपुर सिटी की बात करें तो ये भारत का तेजी से बढ़ते शहरों में से एक माना जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है और डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्पीडली चल रहा है। जयपुर की पॉपुलेशन लगभग 45 लाख से ज्यादा हो चुकी है और शहर लगातार एक्सपांड हो रहा है। किसी शहर का एक्सपांड होने का सबसे बड़ा रीजन होता है वहाँ की पॉपुलेशन, और जयपुर में डे बाई डे पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया एक्सपांड होता जा रहा है। नई रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ, टाउनशिप और कमर्शियल प्रोजेक्ट लगातार डेवलप हो रहे हैं। गवर्नमेंट को देख लो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ, टाउनशिप, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रेगुलर बेस पे डेवलप हो रहे हैं और एरिया वाइज डेवलप होते हुए जा रहे हैं। इसी कारण जयपुर में अब सिर्फ टूरिज्म सिटी, जयपुर को आप एक टूरिज्म सिटी नहीं मान सकते हैं बल्कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिटी भी बनता जा रहा है। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिटी भी बनता जा रहा है जयपुर आज की डेट में। सेकंड बड़ा कारण है प्राइस, प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ। अगर प्रॉपर्टी प्राइस ट्रेंड की बात करें तो कई रियल एस्टेट रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले 4 से 5 सालों में, आप समझिएगा 4 से 5 सालों में लगभग ये इस लेवल की हाइक जयपुर में प्रॉपर्टी के ऊपर आई है। कुछ डेवलपमेंट लोकेशन में यह ग्रोथ इससे भी ज़्यादा है। डेवलपिंग जो लोकेशंस हैं, अलग अलग लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ इनसे भी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये ग्रोथ मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिमांड इंक्रीज के कारण हुई है। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि पॉपुलेशन रेगुलर बढ़ रही है, तो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और डिमांड अगर बढ़ रही है तो फिर रेट 100% बढ़ती है। थर्ड बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप जयपुर सिटी की बात करें सर, जयपुर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी सिटी की ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स भी सिटी ग्रोथ को सपोर्ट करते कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर जयपुर का जो ग्रोथ है, सिटी की ग्रोथ जो हो रही है, उनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। उनमें से एक आ रहा है लगभग, आपको अगर बात करें तो रिंग रोड जो जयपुर के चारों तरफ रिंग शेप में बस रही है, वो लगभग 149 किलोमीटर का है। 47 किलोमीटर का फेज फर्स्ट बन चुका है, सेकंड फेज बनना बाकी है, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ से अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी यहाँ से है, बहुत ही नियर बाई ये कनेक्टिविटी जयपुर वासियों को मिलती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जिसको रिको और राजस्थान गवर्नमेंट की कोलोब्रेशन में बसाया जा रहा है। तो वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम बोलते हैं सेज, वो बस रहा है। लगभग 3000 एकड़ में ये एरिया है और नए इंडस्ट्रियल एरिया भी वहां पे बस रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के कारण सिटी का एक्सपांशन अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे जैसे नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया मान लीजिए, रेजिडेंशियल मान लीजिए, कमर्शियल मान लीजिए, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एक्सपांशन होता जा रहा है अलग अलग एरिया डायरेक्शन के हिसाब से। चौथा बड़ा कारण है न्यू ग्रोथ कॉरिडोर। न्यू ग्रोथ कॉरिडोर में अगर हम बात करें, अगर लोकेशन की बात करें तो जयपुर में कुछ कॉरिडोर ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, बहुत स्पीडली। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहला जो एरिया है या कॉरिडोर या लोकेशन की हम बात करें तो वो है अजमेर रोड। अजमेर रोड आज के समय में डिमांडिंग एरिया है और एक नेवर एंडिंग रोड है, बड़ा हाईवे है, जहां आज डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और अजमेर रोड के ऊपर ही महिंद्रा सेज आता है सर। उसके बाद बात करें डिगी रोड बेल्ट की, तो डिगी रोड पे आज के समय में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। एक बड़ी नॉलेज सिटी वहां पे 1844 बीघा में डेवलप हो रही है, जहां गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। एक जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेस हाईवे गवर्नमेंट ने वहां पे अनाउंस किया है, वो भी बन रहा है। उसके बाद करें टोंक रोड एरिया की, तो टोंक रोड एरिया में एक इकोनॉमिक हब डेवलप किया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट खुद उस एरिया को डेवलप कर रही है। रिंग रोड के आसपास का एरिया अगर आप देखोगे तो रिंग रोड बनने के बाद अभी जो 47 किलोमीटर बना है उसके आसपास का एरिया में बहुत एरिया जो ऐसा है जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है। इन एरियाज में रेजिडेंशियल
कॉलोनीज, टाउनशिप और कमर्शियल एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत धीरे धीरे नहीं मान सकते हैं, बहुत स्पीडली बढ़ रही है अभी, क्योंकि वो एरिया लगभग 47 किलोमीटर का फेज चालू हो गया है और गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से उस रिंग रोड के आसपास जो सर्विस लाइन है उनके बीच की जो लैंड है उन लैंड्स में ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज ही होनी है। ये गवर्नमेंट ने इसी तरीके से वहां पे लैंड ली है और काश्तकार को लैंड कमर्शियल कन्वर्ट करके वापस दी गई है। पांचवा बड़ा कारण आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है जो बस चुका है। ये लगभग 3000 एकड़ से ज्यादा एरिया में डेवलप हुआ है और यहाँ कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है। अगर मैं महिंद्रा सेज की बात करूं सर, आज की डेट में लगभग 150 कंपनीज प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है जो यहाँ पे रनिंग है, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और हाउसिंग डिमांड बढ़ती है। तो ऐसा एरिया जो डेवलप होता है यहाँ पे जॉब की रिक्रूटमेंट्स की डिमांड आती है और अगर वहाँ जॉब रिक्रूटमेंट डिमांड है तो फिर वहाँ हाउसिंग डिमांड भी बढ़ती है। छठा बड़ा कारण है अफोर्डेबल कंपेयर टू मेट्रो सिटीज। अगर आप अलग मेट्रो सिटीज से कंपेयर करते हैं, अगर हम जयपुर को दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से कंपेयर करते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी अभी भी कंपेरेटिवली अफोर्डेबल मानी जाती है, बजट में मानी जाती है। आपको यहाँ एक बजट में प्लॉट मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है शहरों के हिसाब से, यहाँ पे अभी भी अफोर्डेबल है। इसी कारण कई इन्वेस्टर जयपुर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोकेशन के रूप में देखते हैं। बाहर के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में रेटों को बढ़ते हुए देखा है, तो आज उनको पता है कि जयपुर एक मेट्रो सिटी में आता है, तो बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोकेशन वाइज करते हैं। सातवां बड़ा कारण है रेजिडेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है कि आज की डेट में यहाँ पे लोगों को रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों जयपुर में प्रॉपर्टीज का डिमांड है। जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट की एक खास बात यह है कि यहाँ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज के लिए खरीदी जाती है। कई लोग जयपुर में घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं और कई लोग फ्यूचर एप्रिसिएशन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आज की हम बात करें जयपुर में, तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं और उन पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपको मिलने वाली है, मिल सकती है। और अगर आप रेजिडेंस के लिए प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां आपको रेजिडेंशियल प्लानिंग के हिसाब से भी आप अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करता हूं मैं, जयपुर में इन्वेस्टमेंट क्यों करें या जयपुर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे बेहतर है, अगर हम ओवरऑल जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हैं तो सिटी एक्सपांशन बढ़ रहा है, जेडीए का दायरा बढ़ रहा है। जैसे जेडीए में पहले 35 किलोमीटर का एरिया था, अब लगभग 70 किलोमीटर तक के एरिया को उन्होंने जेडीए के अंदर आ गया है, तो इसलिए सिटी का एक्सपांशन बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बहुत स्पीडली बढ़ रहा है। एक समय था जब डेवलपमेंट की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन आज वो स्पीड बहुत तेज हो गई है। आज हर 1-2 घंटे बाद आपको ऐसा लगता है कि कौन से एरिया में कब कहाँ कौन सी रोड बन जाती है, तो आपको आइडिया नहीं रहता। रातों रात रोडें बन जाती हैं। एक समय था जब रोड बनने में बहुत टाइम लगता था। और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे आया है, डीएमआईसी कॉरिडोर आया है, तो एक बीच में सेंट्रल लोकेशन में अगर जयपुर है जहां हर तरीके से आपको कनेक्टिविटी मिलती है और सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो जयपुर इसलिए डिमांड में आ गया है। अगर आपको जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में और जानकारी चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसकी जयपुर प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में और जानकारी आपको चाहिए, तो इस वीडियो को सर आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए। अगला वीडियो और इससे जबरदस्त आने वाला है जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपको एक अपने सपनों का घर लेने में मदद भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, वंदे मातरम।